Assalamu alaikum students. My name is Dr. Nimra and the topic that we are going to start under our pharmacognosy subject is carbohydrates. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के से तो आप सब फेमिलियर होंगे ही, कार्ब्स वगैरह का आपको पता ही होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपके मेन एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, आपको कोई भी काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप किससे फुलफिल करते हो? थ्रू द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, पोली का वर्ड जहां पे भी आप आएगा ना, आपको याद रखना है पोली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे। ठीक है, विद एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन्स वो वाले होंगे जिनके पास एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो आपके पास। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है विद एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स। और ये जो कंपाउंड्स है, लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बाय द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसफर होता है, तो आपके पास ही कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बनते हैं, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह ये बनते हैं। ठीक है, और इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इन द रेशो 1:2:1। ठीक है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये रेशो आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। देन आ जाती है इसकी एग्जांपल्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स क्या है? ग्लूकोज है, आपने सुना होगा कि वो कहते हैं ग्लूकोज लेवल कम हो गया, मतलब उसकी एनर्जी कम हो रही है। ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है। ठीक है, अगर आप C6H12O6 में देखो, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? 1:2:1। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन डबल प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, लाइक 6 है लेकिन हाइड्रोजन क्या है? 2 की रेशियो में प्रेजेंट है। मतलब अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन आपके पास 12 हाइड्रोजन आ रहे होंगे। ठीक है, देन इसकी एग्जांपल है सुक्रोज, स्टार्च। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स का। सोर्स के कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स बेसिकली प्लांट्स होते हैं आपके पास। और प्लांट्स में भी कौन से प्लांट्स? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ठीक है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ये प्लांट्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब प्लांट्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। देन आ जाती है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को कितने वेज में आप क्लासिफाई कर सकते हो? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस। और वो कौन कौन सी है? मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं और पॉलीसेक्राइड्स हैं। ठीक है, सेक्राइड का वर्ड जहां पे भी होगा ना, तो सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है, शुगर, ग्लूकोज। और मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो नेम इंडिकेट करे, मोनोसेक्राइड्स में एक शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब तो एक शुगर प्रेजेंट मतलब ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं आपके पास और इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर उस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस हो तो वो फर्दर स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो जाए। अब ये पहले ही सिंपल शुगर्स है तो इनकी हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकती है? ठीक है, वन कंपाउंड को तो आप कितने में और डिवाइड कर सकते हो? तो सिंपल शुगर्स हैं और ये दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। और इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O ब्रैकेट N। ठीक है, ये N ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 है, ये ब्लड शुगर है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फ्रुक्टोज जो है C6H12O6 है, लेकिन ये फ्रूट शुगर है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन बस ये डिफरेंस है कि ग्लूकोज में आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्रुक्टोज में आपके पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड्स हो गए जिनके पास सिर्फ एक सिंपल शुगर है, मतलब एक कंपोनेंट है शुगर का। देन आते हैं आपके पास ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं जिन जो 2 या 3 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने। ठीक है, मतलब अब एक स्टेप एडवांस आ रहा है आपके पास। 2 to 3 मोनोसेक्राइड्स होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स में, और इनकी रेंज होती है कार्बन 1 से कार्बन 10 तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स। अगर 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स प्रेजेंट है तो इनको आप कहोगे डाइसेक्राइड्स, लेकिन अगर 3 मोनोसेक्राइड्स यूनिट है तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है ट्राइसेक्राइड्स। ठीक है, अब जैसे सुक्रोज जो है वो एक ओलिगोसेक्राइड है। ठीक है, और इसके अंदर कौन से 2 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है? इसके अंदर डी ग्लूकोज प्रेजेंट है और डी फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज मैंने आपको बताया था मोनोसेक्राइड है। अगर इन ग्लूकोज फ्रुक्टोज को 2 को कंबाइन कर दे, मतलब एक डाइसेक्राइड बना दे, तो सुक्रोज आपके पास बनेगा। ठीक है, और सुक्रोज क्या है? ओलिगोसेक्राइड है। देन आते हैं आपके पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें एक से ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक से ज्यादा ओलिगो में प्रेजेंट होंगे, और अगर काफी ज्यादा मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हो तो वो आपके पास आ जाएंगे पॉलीसेक्राइड्स। अब पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये अब ज्यादा सारे मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है तो आपस में लिंक करेंगे, और जब लिंक करेंगे तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, मतलब पॉलीसेक्राइड्स का एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसकी एग्जांपल्स में आ जाता है आपके पास स्टार्च, एगर और पेक्टिन। ठीक है, ये तीनों पॉलीसेक्राइड्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने क्या याद रखना है कि ये क्या मेन एनर्जी सोर्स है आपके पास, और ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है विद एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स।
और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में बनते हैं और इनके एग्जांपल्स वगैरह क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ यूनिट्स वगैरह होते हैं, और वो यूनिट्स कैसे हो सकते हैं, मोनोसेक्राइड्स अगर एक यूनिट होगा, ओलिगोसेक्राइड्स या एक से ज्यादा यूनिट वगैरह होंगे, और पॉलीसेक्राइड्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट प्लांट्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है।